हाय गाइस, हम लोग प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। प्रोजेक्ट किस चीज़ से रिलेटेड होगा? हमारा प्रोजेक्ट हमारा CRUD प्रोजेक्ट होगा और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे क्वेरी बिल्डर का और माइग्रेशन का। क्वेरी बिल्डर और माइग्रेशन का इस्तेमाल करके कैसे आप CRUD प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारे ऑपरेशंस कैसे करेंगे एक साथ, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। बेहद ही अच्छा प्रोजेक्ट ये होने वाला है और हम लोग फ्रंट एंड बैक एंड दोनों देखेंगे। मैं यहाँ बूटस्ट्रैप यूज़ करूँगा क्विकली। फ्रंट एंड में ज़्यादा चीज़ें मैं आपको नहीं दिखाऊंगा बिकॉज फ्रंट एंड है और हमें ज़्यादातर यहाँ बैक एंड यानी कि लॉजिकल जो हमारा काम होता है, जिसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। सो डेटाबेस भी यूज़ करने वाले हैं, तो पहले आप रन कर लीजिएगा अपाचे और MySQL, ये दो चीज़ें। अभी प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो एक लारावेल का पहले एक नया प्रोजेक्ट, लारावेल न्यू, और इसका नाम मैं रखता हूँ CRUD1। ये याद रखिएगा, क्वेरी बिल्डर के लिए है। जब आपको ये कोड मिलेगा तो CRUD1 में आपको ये मिलेगा। तो जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं बिकॉज हमें डेटाबेस तो चाहिए ही। तो ये दोनों चीज़ें मेरी रन कर रही हैं, MySQL और अपाचे सर्वर। और मैं यहाँ पर PHP एडमिन ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ LVCRUD1 में लिख दिया। यहाँ से UTF-8 मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने क्रिएट में क्लिक किया। तो मेरा एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ से टेबल हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, टेबल हम लोग माइग्रेशन फाइल से ही क्रिएट करेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली प्रोजेक्ट्स में करते हैं वैसा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, आप देख सकते हैं CRUD1 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम लोग डेटाबेस का नाम यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये हमारा LVCRUD1 है, तो मैंने LVCRUD1 यहाँ डेटाबेस का नाम लिख दिया। अब इसके बाद माइग्रेशन फाइल हमें चाहिए। एक स्टूडेंट्स का डेटा हम लोग रखेंगे, तो डेटाबेस माइग्रेशन और यहाँ पर हमें फाइल मिलेगा, बट अभी हमारा नहीं है बिकॉज हमने क्रिएट नहीं किया। तो हम लोग की माइग्रेशन का फाइल पहले क्रिएट कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर चलते हैं, CRUD1, और इसके अंदर जाने के बाद माइग्रेशन फाइल क्रिएट करेंगे। तो आपको PHP आर्टिशन माइग्रेशन मेक और माइग्रेशन का मैंने नाम रखा है क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल। इंटरप्रेस किया, क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल हमारा क्रिएट हो रहा है और थोड़ी देर में आपको ये माइग्रेशन फाइल यहाँ पर मिल जाएगी, देखिए क्रिएट होगा। तो ये हमारा क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल हमारे इस क्लास का नाम है और यहाँ पर हमें अपना कॉलम लिखना है। तो कॉलम पहले हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। यहाँ से कॉलम हमारा एक होगा नेम के लिए, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ स्ट्रिंग और कॉलम का नाम हम लोग लिखेंगे नेम। इस तरीके से एक हम लोग लिखेंगे सिटी के लिए, तो यहाँ पर हमारा ये सिटी हो जाएगा। ये इंटीजर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये स्ट्रिंग ही रहेगा। एक हम लोग यहाँ पर बनाएंगे मार्क्स के लिए, तो ये मार्क्स रहेगा और यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर देंगे बिग इंटीजर, या फिर आप इंटीजर भी करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। सो बिग हमारा स्मॉल के साथ होता है और इंटीजर, चलिए बिग इंटीजर हमने लिख दिया, बिग इंटीजर, और मार्क्स हमने लिख दिया। टाइम स्टैम्प से रहेगा जिससे हमारा दो कॉलम क्रिएट होगा, क्रेडिट डेट एंड अपडेटेड डेट। तो इस चीज़ को हमें करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा टेबल क्रिएट हो जाए। तो चलिए माइग्रेट करते हैं इसको, PHP आर्टिशन माइग्रेट, इंटरप्रेस किया। देखिए हमारे सारे फाइल माइग्रेट हो गए। यहाँ पर आपको टेबल सब दिखाई देने लगेगा। मैं इसको रिफ्रेश करूँ यहाँ से, देखिए स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल दिखाई देगा और इसमें हमें ID, नेम, सिटी, मार्क्स और ये दो कॉलम्स दिखाई देते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसका काम खत्म हो जाता है यहीं पर, इसको क्लोज कर दीजिए। अब हमें डेटा डालने के लिए बनाना है और रिट्रीव करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो हमें जरूरत पड़ेगी कंट्रोलर की, तो एक कंट्रोलर हमें क्रिएट करना है। तो कंट्रोलर हम लोग यहाँ से क्रिएट करेंगे, PHP, इसको CLS कर लेता हूँ पहले, CLS PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम रखेंगे हम लोग स्टूडेंट कंट्रोलर। देखिए अगर मैं ऐसे लिखकर इंटरप्रेस करूँ तो मुझे एक कंट्रोलर फाइल मिल जाता है, जो कि आपको ऐप फोल्डर के अंदर में, HTTP फोल्डर के अंदर में, कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर में यहाँ पर मिलता है। अभी इसमें देखिए आपको बस इतना सा कोड लिखा हुआ मिलता है और इतना कुछ मिलता नहीं। मुझे चूँकि CRUD ऑपरेशन करना है, मुझे पता है कि मुझे CRUD करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ बेसिक कोड्स के साथ इस फाइल को जनरेट कर सकता हूँ, इस कंट्रोलर को। मतलब कंट्रोलर तो हमारा यही जनरेट होगा, बट यहाँ पर हमारे कुछ मेथड्स ऑलरेडी लिखे हुए होंगे। तो मैं आपको वह कैसे करते हैं वह दिखा दूँ, जो हमने आपको अभी तक कभी नहीं दिखाया। तो कंट्रोलर तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ये प्लेन कंट्रोलर है, सिंपल सा, नॉर्मल सा। अब देखिए कि रिसोर्सेज के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको सेम वही लिखना होता है, PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर स्टूडेंट कंट्रोलर, और यहाँ पर डैश देकर R लिखिए, या फिर डैश देकर रिसोर्स लिखिए। तो मैं डैश देकर R लिखता हूँ और इंटरप्रेस किया मैंने। इसे देखिए, इससे भी हमारा कंट्रोलर ही क्रिएट हुआ, बट आप इसके अंदर में जाकर देखेंगे तो यहाँ आपको एक मेथड मिलेगा, इंडेक्स मेथड, और ये कहता है कि ये आप यूज़ कीजिए डिस्प्ले अ लिस्टिंग ऑफ द रिसोर्सेज। तो लिस्टिंग यानी कि बहुत सारा डेटा दिखाना, तो आप इस मेथड का यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर ये बताता है क्रिएट का कि शो द फॉर्म ऑफ
क्रिएटिंग अ न्यू रिसोर्स। रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए आप इसका यूज़ कीजिए इस मेथड का। इस तरीके से स्टोर है, शो है, एडिट के लिए दिया हुआ, अपडेट के लिए दिया हुआ है, डिस्ट्रॉय के लिए। तो बहुत सारे मेथड हमारे लिए क्रिएट करके ही हमें दे देता है। ये ज़रूरी नहीं है आप खुद से लिख कर भी बना सकते हैं, बट ये अगर बनाकर हमें दे रहा है तो कितनी अच्छी बात है हमारे लिए। सो ये बेसिक से कुछ मेथड्स हैं जो हमें क्रिएट करके देता है। जिसकी आवश्यकता हमें रहेगी उसको हम लोग रखेंगे, जिसकी आवश्यकता नहीं रहेगी उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डेटा आप इंसर्ट कैसे करेंगे, बिकॉज इंसर्ट करेंगे तभी तो हम लोग रिट्रीव करेंगे। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं क्रिएट वाले में, और हम लोग क्वेरी बिल्डर का यूज़ करेंगे। तो क्वेरी बिल्डर यूज़ करने के लिए हमें डीबी को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखिए यूज़, और ये आपको मिल जाता है इल्यूमिनेट, और यहाँ से आपको सपोर्ट /facades और /db। तो क्वेरी बिल्डर यूज़ करने के लिए हमें डीबी का आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्रिएट में आते हैं और यहाँ पर डीबी लिखिए, कॉलन टेबल, और टेबल का क्या नाम है, टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आइए और देखिए स्टूडेंट्स नाम का टेबल है, यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं आप। और आप अपने माइग्रेशन फाइल में जाकर, डेटाबेस में, माइग्रेशन में यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ये आपको टेबल का नाम मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे डेटा इंसर्ट करना है। डेटा इंसर्ट करना है तो हम लोग यहाँ से इंसर्ट को चलाएंगे। तो इंसर्ट मेथड हम लोग चला रही है। ये सब मैंने आपको बताया पहले ही जब लोग क्वेरी बिल्डर सीख रहे थे तब, बट यहाँ पर हम लोग एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं ताकि आपको पता चले कि सारी चीज़ें एक साथ यूज़ कैसे करनी होती हैं। उसे इंसर्ट मैंने लिखा, और हमारा पहला कॉलम है नेम। तो नेम में आप एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में यहाँ पर हम लोग देंगे जो फॉर्म से हमारे पास आएगा। फॉर्म अभी हमने बनाया हुआ नहीं है, तो फॉर्म से हमारे पास आएगा कैसे, यहाँ से आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट, और यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। हमने इस रिक्वेस्ट का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अभी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग फॉर्म का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया होगा फॉर्म जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तब। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये नेम लिख दिया मैंने, फिर कॉमा देना होता है। फिर हमारे पास 3 है, यानी कि सिटी के लिए, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा मार्क्स के लिए, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा फिर सिटी के लिए, और यहाँ पर मार्क्स के लिए। उसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर लास्ट में हमें कॉमा देना है। ये हमारा ठीक हो गया। अभी इतना कर देना है, उसके बाद की कहानी हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हमें इतना इंसर्ट करना, बट हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो डेटा हमारा है फॉर्म से, यूज़र को एक फॉर्म मिलेगा, यूज़र उस फॉर्म में डेटा रखेगा, बटन में क्लिक करेगा और वो डेटा यहाँ पर आएगा। फिर हम लोग इसको सेव कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे इस टेबल में। ये हमने कोड लिख दिया। तो हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा। फ्रंट एंड का अब हमारा काम यहाँ से शुरू होगा। तो चलिए फ्रंट एंड का काम करेंगे, और रूट वगैरह भी हमें बनाना पड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो फ्रंट एंड का काम करने के लिए हम लोग, ये कंट्रोलर हमारा काम करेगा ही, कंट्रोलर में तो हमें काम करना ही। हम लोग चलेंगे रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज से व्यूज़ में, व्यूज़ से यहाँ पर इस वाले welcome.blade.php। तो ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इस पूरे को हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं इसका फाइल नेम चेंज कर देता हूँ। welcome.blade.php के बजाय मैं इसका नाम कर दूंगा home.blade.php। ये हो गया हमारा। अभी यहाँ पर एक बेसिक सा कोड लिख दिया मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पर ये इसका टाइटल मैं चेंज करता हूँ CRUD क्वेरी बिल्डर। और हम लोग बूट स्ट्रैप यूज़ करेंगे। तो बूट स्ट्रैप यूज़ करने के लिए हम लोग इंटरनेट में जाते हैं, बूट स्ट्रैप लिख कर सर्च किया मैंने, ऑफिशियल साइट में गया मैं, गेट में यहाँ पर क्लिक करते हैं और CDN यूज़ कर लेंगे, बिकॉज अभी अगर हम लोग उसमें जाएंगे ऑफलाइन वाले में तो लंबा सा प्रोसेस है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया CSS को, इस तरीके से JS के बंडल को भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी किया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसको क्लोज कर देते हैं और इसको भी हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। चलिए ठीक हो गया। ये हमारा बूट स्ट्रैप आ चुका है। क्विकली मैं फॉर्म बनाता हूँ फ्रंट एंड वाला और आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म कैसे हमारा बनता है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम लोग डिप बनाएंगे जिसका क्लास हम लोग कंटेनर देंगे। होपफुली आपको बूट स्ट्रैप आता होगा, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, आप इसको देख लीजिए। बूट स्ट्रैप की कुछ क्लासेस हमने यहाँ पर यूज़ किया, बिना बूट स्ट्रैप का भी आप बना सकते हैं टेबल और फॉर्म, उससे भी आपका काम हो जाएगा। बूट स्ट्रैप से क्या होगा, बस में दिखाई देगा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया तरीके से, यानी कि हमारा जो लुक दिखेगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर मैंने रॉ बनाया। अब इस रॉ के अंदर एक डिप बनाते हैं और इसको देते हैं कॉल SM6 का, और इसी की तरह एक कॉल SM6 का। तो 6 जो हमारे एक रॉ के अंदर 12 कॉलम होते हैं, तो 6 कॉलम में मैं एक फॉर्म दिखाऊंगा और बाकी का जो 6 कॉलम यहाँ आप नीचे देख रहे हैं इस कॉलम में मैं डेटा दिखाऊंगा। तो एक ही पेज में मेरा कॉलम भी, मेरा फॉर्म भी दिखेगा और मेरा सारा डेटा भी दिखेगा। तो यहाँ पर फिलहाल मुझे फॉर्म दिखाना है,
देखिए मैंने फॉर्म के लिए फॉर्म एक्शन मेथड यहाँ पर पोस्ट दिया, बिकॉज डेटा हमारा सेव होगा तो पोस्ट मेथड के थ्रू जाना चाहिए, वो मैंने लिख दिया। CSRF आपको लिखना है, वरना आपको पेज एक्सपायर्ड का मिलेगा एरर, वो ध्यान में रखिएगा। अगर आपको पेज एक्सपायर्ड मिला तो अपने फॉर्म में CSRF लिखना भूल गए आप। इसके बाद div 3 MB में मैंने एक लेवल बनाया और एक इनपुट फील्ड दिया है नेम का, फिर इस तरीके से सिटी का मैंने बनाया, फिर मार्क्स का बनाया, और नीचे हमारा एक सबमिट का बटन है। अभी यहाँ जो मैंने नेम में लिखा हुआ है, जिससे कि आप देखेंगे नेम एट्रीब्यूट में नेम वैल्यू, तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट नेम। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने नेम में लिखा हुआ है सिटी, तो हमने ये वाला सिटी यहाँ पर रिक्वेस्ट सिटी लिखा हुआ है। उसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखा हुआ है नेम मार्क्स, तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट मार्क्स लिखा हुआ है, और ये हमारे कॉलम्स के नाम है नेम सिटी मार्क्स। सेम हमने रखा हुआ है, सेम ही रखते हैं लोग, तो कन्फ्यूज़न कम होता है। देखिए हमारा सबमिट का बटन, सबमिट का बटन जब क्लिक होगा तो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट चलेगा, लेकिन गेट रिक्वेस्ट के लिए पहले फॉर्म हमें दिखना चाहिए। तो रूट हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये पूरा कमेंट मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। पहले इंपोर्ट करते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर को, इस वाले से मैं कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग रूट डिफाइन करेंगे, रूट लिखा, और पहले गेट होम पर ही गेट चलाएंगे हम लोग, तो रूट URI पर यानी कि होम URI पर हम लोग स्टूडेंट कंट्रोलर का क्लास, और इसमें हमारा जो फॉर्म दिखना चाहिए वह किस पर है, कौन से मेथड पर, क्रिएट मेथड पर। तो ये मेथड हमारा चलना चाहिए क्रिएट मेथड। तो गेट रिक्वेस्ट जब आएगा इस URI पर, तो इस कंट्रोलर का ये मेथड चलेगा क्रिएट मेथड, और हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। हालांकि ये गेट पर नहीं चल पाएगा हमारा, इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चलाने के लिए एक्चुअली हमें करना पड़ेगा पोस्ट, बिकॉज इसमें डेटा सेव हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ये गेट ना होकर आपका पोस्ट हो जाएगा। तो हमें गेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, गेट करने के लिए एक और हम लोग डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ऊपर वाले में कर देता हूँ यहाँ से कि ये हमारा गेट हो जाएगा, और हम लोग यहाँ से सारी चीज़ें, और यहाँ से हम लोग इंडेक्स को चला देते हैं, बिकॉज इंडेक्स में डेटा भी दिख जाएगा और हमारा फॉर्म भी चल जाएगा, यानी कि हमारा जो होम पेज है वो भी चल जाएगा। तो इंडेक्स मेथड जब चलेगा यहाँ से, तो हमारा ये मेथड चलेगा। इस मेथड में मुझे क्या करना है, मुझे एक तो व्यू कर देना है, जो होम पेज रहेगा हमारा, जो होम ब्लीड फाइल है उसको व्यू करवाना है, रिटर्न करवाना है, और दूसरा हमें डेटा, अगर सिंपली अब अभी के लिए अगर मैं ऐसे कर दूं रिटर्न व्यू, और यहाँ पर जो हमारा ब्लेड फाइल है होम उसको मैंने रख दिया, और बस इतना ही, अभी के लिए इतना ही कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव कर दिया, अभी हम इसको रन करते हैं, PHP आर्टिसन सर्व, ये हमने रन किया। तो अभी जब आप रूट पर जाइएगा गेट मेथड के साथ होगा, तो इस URI पे इंडेक्स कॉल होगा, यानी कि ये आपका कॉल होगा। ये क्या करेगा, इस ब्लेड फाइल को रन करवाएगा, आपके वेब पेज में दिखाएगा। चलिए देखते हैं, कोई एरर नहीं रहा तो वो हमें दिखना चाहिए। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए हमें फॉर्म यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत अच्छी बात है, फॉर्म हमें दिखाई देने लगा। अब जब आप इस सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, तो सबमिट में क्लिक करने से फॉर्म में क्या होगा, फॉर्म से हमें पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा। जब पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा तो ये URI हमारा चलेगा पोस्ट मेथड के साथ, ये वाला इस कंट्रोलर का क्रिएट मेथड चलेगा, यानी कि ये मेथड चलेगा, और ये क्या करेगा, इन सब चीज़ों को सेव कर देगा। तो सेव करने के बाद क्या करना है, सेव करने के बाद मैं चाहता हूँ कि वापस से मेरा होम पेज चले, तो मैं इसी में रिडायरेक्ट कर दूंगा इसको। यहाँ पर लिखिए रिटर्न रीडायरेक्ट, और यहाँ पर मैं रूट डिफाइन कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा रूट, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा इंडेक्स, और अभी के लिए इसको ऐसे रखिए। इंडेक्स यहाँ पर हमने डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पर आइए, और नेम्ड इसमें हमें देना पड़ेगा, तो तब ये रूट हमारा डिफाइन हो पाएगा। तो यहाँ पर आइए, नेम लिखिए, और इस रूट का हमने एक नेम दे दिया जो कि है होम नहीं इंडेक्स। अब उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर रूट की तरह पर, इस तरीके से। ओके, तो ये क्या करेगा, डेटा को सेव करेगा और हमें रिडायरेक्ट कर देगा रूट इंडेक्स पर, यानी कि गेट वाले पर, इस वाले पर, फिर हमें फॉर्म में ही दिख जाएगा वापस से। ये मैंने इसमें कहा हुआ है। अब यहाँ पर आइए और इसको रिफ्रेश कीजिए, और देखिए यहाँ पर अभी हमारा कोई डेटा नहीं है, डेटा हम लोग सेव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से सोनम और सिटीज़ का बोकारो लिख दिया, और मार्क्स मैंने दे दिया 30, और मैंने सबमिट में क्लिक किया। सबमिट में क्लिक किया, कोई एरर नहीं। अब यहाँ पर आकर देखिएगा, यहाँ को डेटा में सबमिट होकर मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये हमारा इतना काम हो रहा है, बाकी और कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। जैसे होम में हमारा जो फॉर्म है वो चिपक गया, तो मैं चाहता हूँ कि जो कंटेनर है मेरा वो थोड़ा सा नीचे चला है, मार्जिन हो जाए टॉप से, तो मैं यहाँ पर एम्प्टी दे देता हूँ, पूरे में ही आ जाएगा, सेव कर दिया। चलिए, ये एक अच्छी बात है, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने ये देखिए अभी हमें ऊपर से चिपक के मिला, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, तो अभी हमारा ठीक दिखाई दे रहा है। अभी जो हमने ये डेटा यहाँ पर सेव किया,
इस तरीके से एक और डेटा अगर मैं सेव करता हूँ यहाँ पर राहुल, और सिटी इसका मैंने दे दिया रांची, और इसका भी मैं दे देता हूँ मार्क्स 50। मैंने इसको सबमिट में क्लिक किया, ये हमारा सेव हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सेव हो गया। अब ये 2 डेटा मुझे यहाँ पर दिखाना है, ये जो 6 कॉलम हमने बचा के रखा हो यहाँ पर मुझे दिखाना है। तो ये गेट रिक्वेस्ट पर ही दिखना चाहिए, यानी कि इंडेक्स पर ही हम लोग इसका कोड लिखेंगे। इंडेक्स वाला जो मेथड है हमारे यहाँ पर, इस पर हम लोग इसका कोड लिख सकते हैं और इसको हम लोग दिखा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आना है और डीबी लिखिए स्टूडेंट्स, माफ कीजिएगा टेबल, और यहाँ पर स्टूडेंट्स टेबल है हमारा, और इसमें से क्या करो गेट कर लो, तो हमें सब कुछ गेट होकर इसमें मिल जाएगा। मैंने इसको सेव किया, इसमें गेट होकर मिल जाएगा। तो इसको कहीं रखेंगे, तो रखेंगे कहाँ पर, स्टूडेंट्स में रखते हैं इक्वल। अभी इस स्टूडेंट्स को एरे के तौर पर हम लोग इस व्यू में पास कर देंगे, फिर वहाँ पर फॉर लूप चला देंगे, फॉर ईच लूप, तो हमारा सारा डेटा हमें दिख जाएगा। स्टूडेंट्स ये की बन जाएगा, और ये इसका बन जाएगा वैल्यू स्टूडेंट्स। इसको मैंने सेव कर दिया। चलिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर चला आएगा। इस 6 कॉलम में मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगा यहाँ पर। तो इसको मैं क्विकली करता हूँ और आपको एक बार समझा दूंगा। तो देखिए 6 कॉलम में हमने टेबल हावर, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। पहले हमने टी हेड बनाया, टी हेड में आईडी है, नेम है, सिटी है, मार्क्स है और एक्शंस है। इसमें एडिट और डिलीट का बटन भी रखेंगे। उसके बाद टी हेड हमारा क्लोज हो जाता है, टी बॉडी हमारा आता है। यहाँ पर मैंने फॉर ईच चला है। स्टूडेंट्स मीन्स यहाँ से जो हमारा की आ रहा है इस पर मेरा सारा डेटा, इसमें से पहला डेटा मैंने निकाला, पहला ऑब्जेक्ट निकाला, और उसका आईडी, उसका नेम, उसका सिटी, उसका मार्क्स, टीएच और टीडी के अंदर में मैंने डाल दिया। और एक टीडी हमारा लास्ट वाला जो एक्शन हमारा है, इस पर इसके नीचे जो हमारा आएगा वो आएगा 2 बटन्स, जो बटन की तरह दिखेगा, ए टैग है बट बटन की तरह दिखेगा आपको, एडिट और डिलीट। देन हमारा यहाँ पर फॉर ईच बंद और टी बॉडी और टेबल बंद। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अभी इसको आप रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको डेटा दिखाई देगा। और साथ में यहाँ पर एक्शन में ये 2 बटन भी, बटन अभी हमारा एक्टिव नहीं है, इसमें कुछ भी आपको मिलेगा नहीं, ये सिंपल सा बटन बस दिख रहा है आपको। तो इतना हमने कर लिया, हमारा डेटा दिख रहा है, हमारा फॉर्म दिख रहा है, और फॉर्म का डेटा हमारा सेव भी हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर अभी कोई डेटा सेव करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखा जया, और इसको मैं लिखता हूँ धनबाद, और मैंने इसका मार्क्स दे दिया मान लीजिए 60, और मैं सबमिट में क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि ये जया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ तो दिखेगा ही, डेटाबेस में भी ये सेव हो जाता है। तो इतना तो हमने काम कर लिया कि हमारा यहाँ पर डेटा सेव होता है और हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है। ये बहुत सही था। और हमारा यूआई इतना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह। अभी कुछ चीज़ें मैं करना चाहता हूँ। से क्या मतलब है मेरा मतलब है कि जब हमारा डेटा इंसर्ट होता है तो हमें कोई भी मैसेज नहीं मिलता यहाँ पर कि डेटा आपका इंसर्ट हो गया, फिर स्टूडेंट आपका ऐड हो गया तो स्टूडेंट एडेड, ऐसा कोई मैसेज नहीं मिलता। उस तरह का मैसेज हम लोग दिखाने के लिए हम लोग सेशन का यहाँ पर यूज़ करेंगे। फ्लैश डेटा सेशन का एक कॉन्सेप्ट है, उसका यूज़ करते हैं और देखते हैं कि कैसे मैसेज वगैरह दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा। डेटा हमारा सेव होने पर होना चाहिए, यानी कि हमारा क्रिएट मेथड के अंदर हमें लिखना पड़ेगा। यहीं पर आना है आपको, रीडायरेक्ट के बाहर में रहिए और यहाँ पर एक विथ करके हमारा मेथड है, विथ लिखना है। एरो बनाइए, विथ लिखिए, और यहाँ पर आप एक लिखते हैं स्टेटस, इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। स्टेटस लिखा, और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट एडेड, ये वाला चला। मैंने इसको सेव किया। तो जब हमारा सेव हो जाएगा तो रिडायरेक्ट तो करेगा ही, साथ में ये मैसेज भी हमारा शो हो जाएगा। तो मैसेज सिर्फ यहाँ लिख देने से शो नहीं होगा, इस मैसेज को दिखाने के लिए हमें यहाँ पर भी कोड लिखना पड़ता है। देखिए कि क्या कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ कहाँ पर मैसेज शो करवाना चाहता है, मैं चाहता हूँ कि फॉर्म टैग के जस्ट नीचे यहाँ पर दिखाई दे। यहाँ पर पहले आप चेक करेंगे कि इफ़ ये जो है इसको मैं ले लेता हूँ, इफ़ सेशन हैज़ स्टेटस, जो स्टेटस हमने वहाँ पर लिखा हुआ था वो, तो अगर स्टेटस है सेशन में, अगर स्टेटस है तो क्या करना, तो एक डिव यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं और इस डिव के अंदर में हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे किसको, स्टेटस को। तो सेशन और यहाँ पर स्टेटस सिंपली दे देंगे स्टेटस, वो स्टेटस में दिख जाएगा। थोड़ा सा कलरफुल दिखे उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप के 2 क्लासेस यहाँ पर डाल देता हूँ, एक है अलर्ट और दूसरा है अलर्ट सक्सेस। तो ये चीज़ मैंने लिख दी। मैं इसको थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। तो इसको सेव कर देते हैं। सेव करके भी देखिए कि हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने इसको किया रिफ्रेश और एक नया डेटा इंसर्ट करते हैं। कुणाल, सिटी इसका धनबाद और इसका मार्क्स हमने 30 दे दिया। जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे देखिए हमें स्टूडेंट एडेड यहाँ पर दिखाई देता है, एक मैसेज प्रॉपर सा, और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती। जैसे कि हमने यहाँ एक एक्स्ट्रा डैश दे दिया, तो मैं इसको अगर हटा दूँ
और एक डेटा और आपको इंसर्ट करके दिखाऊँ तो ये आई थिंक बढ़िया दिखना चाहिए। इसमें ऑटो सब कुछ रहता है। कुणाल हमने कर लिया, हम लोग करते हैं प्रीति, और यहाँ से ये हो जाएगी रांची, और इसको हमने 10 मार्क्स दिया और हमने सबमिट में क्लिक किया। तो देखिए आपको अब पैडिंग होकर भी मिलता है स्टूडेंट एडिट। तो इस तरीके से मैसेज वगैरह भी हम लोग देना सीख गए हैं कि किस तरीके से आप ये मैसेज वगैरह देंगे। अब नेक्स्ट काम मैं क्या करना चाहता हूँ, नेक्स्ट काम मैं चाहता हूँ कि जब एडिट में कोई क्लिक करे तो एक नया हमारा पेज ओपन हो और जिसमें ये सारा डेटा प्री फिल्ड रहे फॉर्म में, और हम लोग इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके फिर उसको अपडेट कर देंगे तो हमारा डेटाबेस में आकर डेटा वो अपडेट हो जाना चाहिए, नया वाला जो भी डेटा हमारा रहेगा वो डेटा। तो ये करना चाहिए, यानी कि एडिट में क्लिक होने पर हमारा काम होना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे वह देखिए एडिट पे क्लिक होने पर से सिर्फ हमारा काम नहीं होगा, एडिट में क्लिक करेंगे तो हमारा यूनिक हमें मिलना चाहिए कि कौन से रिकॉर्ड को आपको एडिट करना है। ये भी हमारे पास डेटा, इसकी भी हमें जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। सो कंट्रोलर में अगर हम लोग जाते हैं और यहाँ से हमें आइडिया मिलेगा कि हमें करना क्या, हमें स्टोर हमारे किसी काम का नहीं है, उसमें लिखा क्रिएट स्टोर न्यूली क्रिएटेड रिसोर्स इन स्टोरेज, ये हमारे किसी काम का नहीं है, और ये शो भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो ये दो चीज़ें मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, भीड़ कम कर लेते हैं। और ये एडिट हमें काम देने वाला है, इसमें लिखा है शो द फॉर्म ऑफ एडिटिंग स्पेसिफाइड रिसोर्स। तो यहाँ पर हम लोग ये काम करेंगे। देखिए हमें एक स्पेसिफाइड रिसोर्स दिखाना है, इसमें ये बता रहा है कि आपको आईडी की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि किस स्टूडेंट को आपको करना है एडिट, किसका डेटा आपको दिखाना है फॉर्म में, वह आईडी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। तो इतना तो हमें जानकारी इसी चीज़ से मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है, वरना आप ध्यान में रखिएगा। तो मुझे वो इस आईडी से उस पूरा ऑब्जेक्ट को फाइंड करना पड़ेगा। तो डीबी लिखिए टेबल, और यहाँ पर कौन से टेबल की बात हो रही है, स्टूडेंट्स टेबल की। और कैसे फाइंड करेगा ये, हम लोगों ने देखा हुआ है कि हमारे पास एक फाइंड नाम का मेथड है, इसको आप क्लॉज भी बोलते हैं, जैसे वेयर क्लॉज होता है उस तरीके से फाइंड। तो ये क्या करेगा, हम लोग ये इस आईडी को पास करेंगे अभी रूट वगैरह में से, वह ये आईडी रहेगा स्टूडेंट का आईडी, ये मान लीजिए 1 है, तो ये फाइंड करेगा कि फाइंड करो कि किसका प्राइमरी की 1 है, किस स्टूडेंट का, जिसका भी होगा उसका ऑब्जेक्ट आपको स्टूडेंट में मिल जाएगा। फिर ये ऑब्जेक्ट आप पास कर दीजिएगा कहाँ पर, एक नया हम लोग अभी फॉर्म बनाएंगे उस एडिट फॉर्म में। उससे पहले हम लोग रिटर्न व्यू, एक व्यू हम लोग बनाएंगे अभी एडिट फॉर्म के नाम से, और ये वाला हम लोग पास कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, एक डेटा रहेगा इसमें, हमें फोर लूप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, स्टूडेंट इसलिए मैं लिख रहा हूँ बजाय स्टूडेंट्स लिखने के, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छी बात है। और मैं इसको सेव किया, हमने कहाँ गड़बड़ किया, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं दिया हुआ है। तो ये एडिट फॉर्म हमें एक बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके इस तरीके से एडिट फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट PHP ये लिखा, और यहाँ पर हमें फॉर्म बनाना था। फॉर्म जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ था बिल्कुल वही फॉर्म हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, उसी को कॉपी पेस्ट करके मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, एडिट फॉर्म में मैंने कोड लिख दिया, हमारा बूटस्ट्रैप हमने डाल दिया हुआ है, और ये फॉर्म है हमारा कंटेनर में रॉ में 6 कॉलम में मैंने फॉर्म बनाया हुआ है। CSRF लिख दिया है, मेथड मेरा पोस्ट है, ताकि इसको हम लोग चेंज करेंगे मेथड को, यहाँ पर पुट करेंगे बिकॉज ये अपडेट करने का काम करेगा इसी वजह से। बाकी सारी चीज़ें सेम है, मैंने उसी से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, और साथ में मैंने यहाँ पर सेशन में जो मैसेज हम लोग देंगे वह मैसेज को भी लिए भी मैंने यहाँ पर कोड पहले से लिख दिया हुआ है। तो ये सारा काम हमने कर दिया, और 6 कॉलम हमारा खाली रहेगा, उसमें मैंने कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो ये फॉर्म हमारा हो जाएगा काम यहाँ से। यानी कि जब आप एडिट में क्लिक कीजिएगा, एक हमें यहाँ पर रूट अभी बनाना पड़ेगा। एडिट जब भी हमारा ये मेथड चलेगा तो ये आईडी के साथ हमें आईडी भी मिलेगा, और एक ऑब्जेक्ट हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट में, और इस ब्लेड फाइल में ये हम लोग पास कर देंगे डेटा। तो अभी इस ब्लेड फाइल में हमारा ये यूज़ होगा। इसमें इसमें किसके पास क्या डेटा है, इसके पास वह डेटा है जिसकी आईडी 1 है या फिर 2 है, या फिर जो भी आईडी यहाँ पर दिया जाएगा वह स्टूडेंट का डेटा इसके पास है। उस डेटा को हमें बस इस फॉर्म में फेच करवाना है, सारी चीज़ें होंगी। पहले यहाँ पर हम लोग URI डिफाइन कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर आइए क्रिएट, मैं इसका नेम भी देता चलता हूँ क्योंकि अगर कभी यूज़ करना हुआ तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पर क्रिएट में लिख देता हूँ। अभी इसी के जैसे हम लोग एक बनाएंगे, बट यहाँ पर हम लिखेंगे गेट इस बार, और ये हमारा हो जाएगा एडिट। यहाँ पर मैं एडिट, और हमें आईडी भी देना है, याद रखिएगा। तो यहाँ से हम लोग आईडी पास करेंगे, और सबमिट स्टूडेंट ये सेम हमारा है। यहाँ पर एडिट मेथड हमारा एडिट चलेगा, और इसका नाम मैं चेंज करके कर देता हूँ एडिट। देखिए अभी हमें करना क्या, अभी हम लोग अगर ये वाला अगर रन करेंगे तो इसके रन से इस मेथड का इस कंट्रोलर का ये मेथड चलेगा एडिट मेथड, यानी कि ये मेथड हमारा चल पड़ेगा। इसमें डेटा हमारा निकलेगा और फॉर्म में आपको डेटा दिखाई देगा। तो मैं आपको पहले इतना करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आपको डेटा दिखाई नहीं देगा, बट मैं आपको URL दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ पर स्लैश लिखा, फिर एडिट लिखना, फिर कोई भी मान लीजिए कि सोनम को करना है तो 1 लिखा, इंटर प्रेस किया। तो हमें ये फॉर्म हमारा एडिट फॉर्म है,
ओके, अपडेट का बटन आप देख रहे हैं, अपडेट का बटन दिखाई देता है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने सबमिट का बटन लिखा हुआ था। ये हमारा अपडेट का बटन है जो कि 1 है, बट यहाँ पर हमें डेटा दिखाई नहीं देता। डेटा हमें दिखाई देगा कब, जब आप कंट्रोलर से जो डेटा आपका पास हो रहा है, इस डेटा को आप यहाँ फॉर्म के इन इनपुट फील्ड्स में दिखाइएगा। तब तो यहाँ पर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वैल्यू इक्वल और कॉलन कॉलन, फिर आपको यहाँ से इस तरीके से दिखवाना पड़ेगा। सो हमारे पास क्या रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, सिंगल डेटा है तो स्टूडेंट, और आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेम है तो नेम कर दिया, यहाँ पर आपको नेम दिख जाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए सोनम नाम आपको दिखाई देता है। इस तरीके से सिटी करेंगे, मार्क्स करेंगे तो ये तीनों भी हमारा चला आएगा। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है इसको यहाँ से यहाँ तक को कॉपी किया मैंने, और फिर इस सिटी वाले में पेस्ट कर दिया, फिर इस मार्क्स वाले में भी पेस्ट कर दिया। यहाँ से हमें चेंज करना पड़ेगा, ये हम लोगों ने सिटी कर दिया और यहाँ से हमने ये मार्क्स कर दिया, बट इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमें बोकारो सोनम दिखाई दे। यहाँ से जब हम लोग 2 करेंगे, स्टूडेंट 2 जिसकी आईडी 2 है, तो हमें जो सेकंड का डिटेल होगा वो दिखेगा, जैसे राहुल रांची और मार्क्स उसका अपना। फिर 3 करेंगे तो 3 का डेटा दिखेगा, बट यहाँ पर आकर तो कोई नहीं करेगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक ऐसा पोर्टल कि एडिट में क्लिक हो तो ये इस पर हमारा ऑटोमेटिकली उस वह यूआरएल आना चाहिए, और उस यूआरएल से हमारा डेटा फेच होकर हमें फॉर्म में देना चाहिए। हमें ये वाला अब जो बटन है ये एक्टिव करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें क्लिक होने पर यूआरएल को चेंज करवाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे ये करने के लिए हमें होम में जाना है, और एडिट का जो बटन है हमारा यहाँ पर नीचे, देखिए यहाँ पर हमें चेंजेस करनी पड़ेगी। क्या चेंजेस करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर यूआरएल का यूज़ करेंगे। यूआरएल में हम लोग लिखेंगे कि मुझे कहाँ पर लेकर चलो, स्लैश एडिट में, और साथ में आपको जो आपकी जो आईडी होगी वो आईडी भी आपको देनी है। तो आईडी हमारा डायनेमिक तरीके से जाएगा STU आईडी पर। STU आईडी मुझे कहाँ से मिला, देखिए यहाँ पर हम लोग STU आईडी को एक्सेस कर सकते हैं इस लूप के अंदर में, तो उसी को मैंने लिखा। ये अभी ये क्या यूआरएल बनाएगा, यूआरएल बनाएगा जो भी आपका मेन डोमेन होगा वह, स्लैश एडिट स्लैश जो भी आईडी आपका आएगा वह। तो इस सबका एडिट का जो पूरा यूआरएल है वह बन जाएगा अच्छे तरीके से। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब देखिए एडिट में अगर मैं कर्सर लेकर जाता हूँ, यहाँ कोने में देखिएगा, अगर आपको दिखाई देगा तो अगर एडिट इस वाले में क्लिक करूँ तो एडिट /1, इस वाले में कर्सर लेकर जाऊँ तो एडिट 2, इसमें तो 3, और इसी तरीके से 4। आप यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, किसी में भी इसमें क्लिक किया देखिए यहाँ पर हमारा यूआरएल चेंज होता है एडिट /1, और एक का जिसकी आईडी 1 है उस स्टूडेंट का डेटा आपको दिखाई देता है। अगर मैं एडिट में क्लिक करूँ तो यहाँ हमारा चेंज होता है, और आपको जया और जो जिसका 3 है उसका डेटा आपको दिखाई देता है। तो फॉर्म हमारा यहाँ पर फिक्स हो गया, और ये सारी चीज़ें हमारे ठीक तरीके से काम कर रही है। तो इसमें तो हमने सिर्फ फॉर्म को दिखाया, बट क्या इतने से काम हो जाएगा, नहीं। क्या मैं यहाँ पर अगर चेंज कर दूँ कि ये मेरा हो गया 10 और अपडेट में क्लिक करूँ तो क्या मेरा ये अपडेट हो जाएगा, नहीं होगा, बिकॉज हमने अपडेट के लिए कोई कोड लिखा हुआ अभी तक नहीं है। तो अपडेट हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर डेटाबेस में भी देख लीजिए चेंज नहीं होगा, हमें डेटा अपडेट के लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो आप आइए यहाँ पर कोड में, और आपको लिखना है यहाँ पर आइए। अभी हमने सिर्फ क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को निकाला और इसको फॉर्म में दिखा दिया। तो यही यहाँ पर लिखा कि शो द फॉर्म ऑफ फॉर एडिटिंग द स्पेसिफाइड रिसोर्स, तो हमने सिर्फ दिखाया। अभी अपडेट का कोड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लिखा अपडेट द स्पेसिफाइड रिसोर्स इन स्टोरेज, तो हमें अपडेट का कोड यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अपडेट करेंगे कैसे, अपडेट के लिए हमें चाहिए आईडी कि कौन से बंदे को अपडेट करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है बिकॉज हमें यूआरएल मिल जाता है इसी वजह से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। मैंने DB लिखा टेबल, और यहाँ पर ये किस टेबल पर, स्टूडेंट्स टेबल पर, ये सब कुछ हमने देखा हुआ है, बट इसको यूज़ करना हम लोग ऐसे सीख रहे हैं। वेयर लिखना है, यहाँ पर फाइंड काम नहीं देगा, तो वेयर जिसकी भी आईडी हमारे पास आएगी वह, और इसको अपडेट करना है। तो यहाँ पर अपडेट मेथड भी हमें लगाना पड़ेगा, अपडेट, और इस अपडेट में क्या डेटा होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पर लिखिए इसी सेम चीज़ को जो इंसर्ट में हमने लिखा हुआ है, इस पूरे को कॉपी कर लीजिए, और यहाँ पर हमें कर देना है पेस्ट। चलिए पेस्ट कर दिया। अभी हमें अपडेट होने के बाद हमारा क्या होना चाहिए वो हमने नहीं लिखा है कहीं पर, कि अपडेट होने के बाद हमारा रिडायरेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अपडेट होने के बाद वही हो जो इंसर्ट होने के बाद हुआ था, यानी कि ये वाला। इसी को कॉपी किया और अपडेट वाले में यहाँ नीचे आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। बस यहाँ पर चेंज कर देंगे कि ये स्टूडेंट एडेड की जगह पर स्टूडेंट अपडेटेड। तो ये मेथड हमें रन करवाना पड़ेगा। एक URI हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। देखिए URI अब कैसे देंगे अपडेट के लिए, हमें यहाँ पर पुट यूज़ करना है। पोस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं वैसे, बट पुट यूज़ करना ज़्यादा शायद बेहतर हो,
बिकॉज ये अपडेट के लिए, कंप्लीट अपडेट के लिए होता है, एक पैच भी होता है पार्शियल अपडेट के लिए, बट मैं पुट यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। सो एडिट आईडी तो चाहिए ही, बिकॉज हमें यूनिक पर्सन का अपडेट करना है। उसके बाद यहाँ पर एडिट करने के बजाय आप अपडेट लिख दीजिए, अपडेट मेथड चलना चाहिए, और यहाँ पर हम लोग नाम इसका चेंज कर देंगे, एडिट के बजाय ये अपडेट हो जाएगा। तो क्या होगा, जब गेट रिक्वेस्ट आएगा तो सिर्फ आपको फॉर्म दिखेगा डेटा के साथ, लेकिन जब पुट रिक्वेस्ट आएगा, और पुट रिक्वेस्ट आएगा कब, पुट रिक्वेस्ट तब आएगा जब ये फॉर्म आपका सबमिट होगा, यानी कि कोई अगर अपडेट बटन पर क्लिक करेगा तो ये फॉर्म हमारा सबमिट होगा। और ये जब फॉर्म हमारा सबमिट होगा तो हम लोग यहाँ पर मेथड में यहाँ पर कर देते हैं पुट। यहाँ पर तो आपको पोस्ट लिखना है, ये तो लिखेंगे ही आप, बट इसको हमने स्पूफ किया कि ये पोस्ट नहीं है बट ये एक्चुअली में पुट है, तो इसको कहते हैं फॉर्म मेथड को स्पूफ करना। तो अभी ये यहाँ से ये हमारा चलेगा पुट वाला, वरना हमें यहाँ पोस्ट लिखना पड़ता। अब ये पुट हमारा एक्टिव हो जाएगा और हमारा फॉर्म का डेटा सेव हो जाएगा। तो ये हमने मतलब अपडेट हो जाएगा। तो ये हमने कोड लिखा। फिर से मैं बताता हूँ, जब आप सिंपली गेट रिक्वेस्ट के साथ इस एडिट और आईडी पे संपर्क कीजिएगा तो इस कंट्रोलर का एडिट मेथड चलेगा, और ये क्या करेगा, ये सिंपली आपको फॉर्म डिस्प्ले करके दिखा देगा, जो जिसका कोड आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाला कोड। तो फॉर्म दिखा देगा, एडिट फॉर्म, और डेटा में दिखा देगा। लेकिन जब फॉर्म को भर कर आप अपडेट बटन पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो हमें पुट मेथड हमारा कॉल होगा। जब पुट मेथड कॉल होगा तो ये गेट नहीं चलेगा बल्कि पुट चलेगा। यूआरआई हमारा सेम है, एडिट और आईडी, तो पुट हमारा चलेगा, इस कंट्रोलर का अपडेट मेथड चलेगा, यानी कि ये वाला मेथड चलेगा, और इसमें हमने अपडेट करने का कोड लिख दिया हुआ है। तो ये हमारा अपडेट कर देगा और हमें रिडायरेक्ट कर देगा होम पेज में। चलिए, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अभी देखिए अपडेट हमारा होता है या नहीं, या फिर हमने कहीं कुछ गड़बड़ किया हुआ, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो मैं इसको बैक करता हूँ और यहाँ पर इसको एक बार पहले से रिफ्रेश कर लेता हूँ, और किसी भी एडिट में क्लिक करते हैं। मान लीजिए जया में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एडिट में क्लिक किया, देखिए जया का हमें डेटा यहाँ पूरा ऊपर दिखाई देता है। मैं इसको चेंज करता हूँ, जया की जगह पर जया कुमारी लिखता हूँ, या फिर जया की जगह पर माया लिख देता हूँ, और धनबाद की जगह पर मैं बोकारो लिख देता हूँ, और यहाँ पर 60 की जगह पर मैंने 20 लिख दिया, और मैंने अपडेट में क्लिक किया। जैसे मैंने अपडेट में क्लिक किया, देख सकते हैं स्टूडेंट अपडेटेड का यहाँ मैसेज मिलता है, साथ में जया की जगह पर आपको माया और ये सारे डेटा, जो अपडेटेड डेटा है वो डेटा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे अगर आप आकर देखेंगे तो आईडी नंबर 3 में अब माया बोकारो और 20 आपको दिखाई देने लगेगा। तो एडिट और अपडेट का भी काम हमारा हो गया। हमें रिट्रीव करना था, रिट्रीव हमने कर लिया। हमें इंसर्ट करवाना था, इंसर्ट भी हमने कर लिया। एडिट करवाना था, एडिट भी हमने कर लिया। अपडेट भी हमने कर लिया। अब हमारा एक लास्ट काम बचा हुआ, जो कि हमारा है डिलीट, और डिलीट सबसे ईजी होता है, आप सभी को पता होगा। तो डिलीट हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डिलीट में क्या हमें करना होता है। यहाँ पर आते हैं, और डिलीट के लिए हमें नीचे यहाँ पर डिस्ट्रॉय नाम का एक मेथड मिलेगा, ये वाला। इसके अंदर हमें कोड लिखना होता है। हमें पता करना पड़ेगा पहले कि किस बंदे का आपको डिलीट करना है। तो यहाँ पर आप लिखिए स्टूडेंट्स, ये हमने लिखा, फिर आप वेर, देन आईडी। इन सब में फाइंड अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, तो आप वेर का ही यूज़ कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली कर देना है डिलीट को कॉल। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें यूज़र को पहले निकालते हैं ऑब्जेक्ट, देन उस यूज़र में इस डिलीट को कॉल करते हैं। तो दोनों का काम मतलब एक ही है। आप इसको लिख कर किसी एक वेरिएबल में डालिए, फिर उसमें डिलीट को कॉल कीजिए, फिर डायरेक्टली यहाँ पर डिलीट में कॉल कर लीजिए। दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये हमने कर लिया। इसके डिलीट होने के बाद हमारा ये रिडायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, और ये इंडेक्स पर ही जाना चाहिए। स्टेटस हमारा रहेगा स्टूडेंट डिलीटेड। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिलीटेड, उसको सेव कर दीजिए। अब इसके लिए यूआरआई हमें डालना पड़ेगा, साथ में देखिएगा आईडी भी ये डिमांड करेगा, तो आईडी भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग यूआरआई बनाते हैं। यूआरआई बनाएंगे इस कुछ इस तरीके से। ये आईडी एडिट लिखने के बजाय डिलीट लिख देता हूँ, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा गेट, देन आईडी पे आएगा स्टूडेंट कंट्रोलर का, ये हमारा हो जाएगा डिस्ट्रॉय। यहाँ पर जो मेथड का नाम है वही लिखना है, कुछ और अपनी मर्जी से नहीं लिखना। देखिए हमने डिस्ट्रॉय लिखा हुआ है, तो ये डिस्ट्रॉय ही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रॉय ही लिख देते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया। अभी जब आप /id डालिएगा तो इस कंट्रोलर का ये मेथड चलेगा, और आईडी आएगा यहाँ पर, और उस आईडी को निकाल कर ये डिलीट कर देगा, आपको रिडायरेक्ट कर देगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, और मैंने इसमें अगर स्लैश लिखा और डिलीट स्लैश, मान लीजिए 5 नंबर प्रीति को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने 5 लिखा और मैंने इंटर प्रेस किया। देखिए स्टूडेंट डिलीटेड का यहाँ आपको मैसेज मिलेगा, और प्रीति यहाँ से गायब, यानी कि डिलीट हो गया। बट ऐसे तो नहीं करना कि आईडी हमें स्लैश करना पड़ेगा, हमें इस बटन को एक्टिव करवाना है। तो जैसे हम लोगों ने एडिट को एक्टिव करवाया था, वैसे ही हम लोग इस डिलीट बटन को एक्टिव करवाएंगे। चलिए कैसे देखते हैं। होम में आना है, यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही करना है। इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी क्या होगा, अभी यहाँ पर बस मैं एडिट की जगह पर ये करना है डिलीट।
ये क्या होगा, स्लैश डिलीट और जो भी आईडी रहेगा वह यूआरएल हमारा बनेगा और वह यूआरएल हमारा यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर, और यहाँ से वह जो आईडी होगा वह आईडी हमारा आएगा इस वेब के थ्रू यहाँ पर इस आईडी में, और उस आईडी को हम लोग यूज़ करके उस सब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे, फिर इसको रिडायरेक्ट कर देंगे। इसको सेव किया, सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी देखिए आप कर्सर लेकर जाएंगे इस वाले में, देखिए डिलीट स्लैश, यहाँ नीचे देखिएगा, नीचे दिखता है, इसमें रखता हूँ डिलीट /1, इसमें इसके नीचे वाले डिलीट /2 3 4, किसी में भी आप क्लिक कीजिए। मान लीजिए मैं 3 में करता हूँ, माया में, यहाँ पर क्लिक किया, देखिए हमारा ये डिलीट हो गया, स्टूडेंट डिलीटेड, और ये डेटा हमारा डिलीट। यहाँ से भी डेटाबेस से आप देखेंगे तो ये डेटा आपका डिलीट होकर आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेरी बिल्डर का यूज़ करके कैसे CRD ऑपरेशन करते हैं इन लारावेल, वह प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर देखा। बेहद ही ईजी था और ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं लिखा है मैंने, बेहद ही ईजी सा कॉन्सेप्ट मैंने लेकर इस पूरे कोड को लिखा हुआ है। तो आप इसको अच्छे से समझिए ताकि आप भविष्य में जब आप मैक्सिमम प्रोजेक्ट होता है जहाँ पर आपको यूज़ करना पड़ता है CRUD ऑपरेशन। ये तो मैंने आपको क्वेरी बिल्डर का यूज़ करके बताया। आगे जब हम लोग एलोक्वेंट मॉडल देखेंगे तो उस पर भी मैं आपको सेम इसी तरीके का एक प्रोजेक्ट बनाकर दिखाऊंगा। वहाँ पे आपको और अच्छा लगेगा उसको देखकर कि इससे भी ज़्यादा ईजी वहाँ पर चीज़ें हो जाती है। बट ज़रूरत पड़ती है कभी कभी कि आप क्वेरी बिल्डर का ही यूज़ करें, तो उस केस में आप क्वेरी बिल्डर का ही यूज़ करेंगे। उस केस में आप इसको अगर सीखते हैं तो आप अच्छे तरीके से CRD कर पाएंगे। कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपको एलोक्वेंट मॉडल ही यूज़ करना है, तो आप जब उस चीज़ को सीखिएगा तो आप उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। सो दोनों ही मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए हमारा क्वेरी बिल्डर था, तो ये बस ध्यान में रखिए और समझिए इसको और इन्जॉय कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।